नमस्ते मित्रों, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर का स्वागत करना चाहता हूं और हृदय से धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया। और आगे निवेदन, कृपया करके चैनल पर बने रहिएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की, सहायता की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो आज जो है हम दैनिक भास्कर का फैमिली क्विज खेलेंगे। ये एक वीकली क्विज है जो कि हर सप्ताह आता है, रविवार को आता है। इसको आप 7 से 12 के बीच में केवल 5 घंटे के समय के अंतराल पे ही खेल सकते हैं। 12 बजने में 1 मिनट पहले तक खेल लीजिएगा। 7 से 12 के बीच में ही आपको खेलना है। तो जब भी आप ये वीडियो देखें, जल्दी से खेल के लकी ड्रॉ में एंटर कर लीजिए, क्योंकि केवल 10 विनर चुने जाते हैं, केवल 10 विजेता, जिनको 5 सवालों के जवाब देके 2100 रुपये का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर मिलता है, जिसका हम डेली क्विज खेलते हैं। तो लिंक जो है, आपको क्विज कैसे खेलना है, लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मैं वहाँ पर कमेंट करके पिन कर दूँगा, तो उस पर आप टच करके इस तरीके से होम पेज पे आ जाएंगे रीडायरेक्ट होके। उसके बाद में यहाँ आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। अगर आप पहले से खेल रहे हैं तो जब आप अपना नंबर डालेंगे, ये सब डिटेल्स अपने आप भर जाएंगी। और आज का पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है कि एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला आधिकारिक स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है। आधिकारिक स्टोर मीन्स इनका ऑफिशियल स्टोर। पहले तक जो थे ये अपनी मतलब फ्रेंचाइजी देते थे, और ये जो बात हो रही है तो ये है भारत में कंपनी का पहला रिटेल स्टोर। और ये कहाँ पर खुलेगा, तो ये खुलेगा मुंबई में। और इसका क्या नाम है, अभी आप जानते हैं KSC और KBC बहुत चल रहा है, और इनका स्टोर का नाम भी इससे मिलता जुलता है। आगे पीछे कर दीजिए अल्फ़ाबेट तो हो गया BKC। तो इनके स्टोर का नाम होगा एप्पल BKC। B फॉर बॉम्बे, K फॉर कलकत्ता, K फॉर कोलकाता, C फॉर चेन्नई, BKC। और जो एप्पल के CEO हैं, जिनका नाम है टिम कुक, उन्होंने बताया कि मुंबई के डायनामिक स्पेस BKC के जियो वर्ल्ड ड्राइव में अपना पहला स्टोर खोलेंगे, जिसका नाम है एप्पल BKC। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि महाभारत के अनुसार अहिलावती किसकी पत्नी थी। ऑप्शंस हैं A घटोत्कच, B बर्बरीक, C नकुल या D अभिमन्यु। तो अहिलावती जी जो हैं वो घटोत्कच की पत्नी थी। ये घटोत्कच वही हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के पुत्र का अंत किया था, जिनका नाम था लक्ष्मण कुमार। और घटोत्कच का विवाह जो है वो दैत्यराज मोरा की बेटी अहिलावती के साथ में हुआ था। और इनका और भी जो नाम है, और ये अहिलावती जो हैं, ये घटोत्कच की तो पत्नी हैं ही, ये भीम का पुत्र घटोत्कच जो हैं वो किसके पुत्र हैं, वो हैं भीम के पुत्र। भीम कौन है, 5 पांडव थे, युधिष्ठिर और भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो जो भीम थे दूसरे नंबर के, उनके पुत्र हैं घटोत्कच, और उन घटोत्कच की पत्नी हैं अहिलावती। और घटोत्कच और अहिलावती के पुत्र का नाम है बर्बरीक, जिन्हें हम सब जो है खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। वो जो हैं वो बर्बरीक थे, उनको श्री कृष्ण ने वरदान दिया था, तो अब जो है वो पूजे जाते हैं, और उनका नाम है खाटू श्याम। श्री कृष्ण ने कहा था कि मेरे नाम से पूजे जाओगे, और खाटू नामक गांव में, तो इसलिए उनका नाम है खाटू श्याम। तो वो घटोत्कच और अहिलावती के पुत्र ही हैं बर्बरीक, जिनको हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं, तो इसलिए होगा घटोत्कच। तीसरा है कि इनमें से किस बॉक्सर का निकनेम किड डायनामाइट है, यानी कि बच्चा बॉम्ब। तो ये है माइक टाइसन का नाम, क्योंकि औरों के जो निकनेम है वो है बस्टर मैथिस का मुझे नहीं मालूम, अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइएगा। और बाकी ब्रूस सेल्डन का जो निकनेम है वो है द अटलांटिक सिटी एक्सप्रेस। और बस्टर डगलस का निकनेम है आई थिंक बस्टर ही है, क्योंकि इनका पूरा नाम जो है ना बस्टर डगलस का, वो है जेम्स बस्टर डगलस। तो जो इनका मिडिल नेम है वही इनका निकनेम भी है, तो बस्टर इनका निकनेम है। और बस्टर मैथिस का मेरे को नहीं मालूम, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो माइक टायसन होगा, ऑप्शन ए। चौथा क्वेश्चन है आनंद मठ किसकी रचना है। तो आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी
बंकिम चंद्र चटर्जी की एक रचना है, एक उपन्यास है जो कि बांग्ला भाषा में है, और ये इन्होंने आई थिंक सन 1882 में लिखा था। और ये जो है स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता संग्राम के जो क्रांतिकारी थे वो इससे बहुत प्रभावित हुए। और हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत जो है जनगण मन नहीं, भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम वो इनके इसी उपन्यास से लिया गया है, आनंद मठ से। जनगण मन तो जो है हमारा भारत का राष्ट्रगान है, और उसको भी बंगाली भाषा में लिखा है, वो लिखा है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ये शायद पिछली बार क्वेश्चन आया था इनसे जुड़ा हुआ, या हमने वो भास्कर का कोई खेला था, जाने अमेज़ॉन का, इतने कोई खेलते हैं तो ध्यान ही नहीं रहता किसमें क्या पूछा। तो उसमें ये क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको डिटेल बताई थी। शायद पिछली बार का भास्कर का जो यही फैमिली क्विज हमने खेला था उसमें बताया था, इनके भाई से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया था। तो मैंने आपको बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर इनके भाई हैं जिन्होंने जनगण मन लिखा है, जो कि भारत का राष्ट्रगान है और जो कि 52 सेकंड में गाया जाता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और पाँचवा और आखिरी प्रश्न है आज के क्विज का कि ब्रह्म समाज की स्थापना का श्रेय इनमें से किन्हें प्राप्त है? ए राजा राम मोहन रॉय, बी महात्मा गांधी, सी स्वामी विवेकानंद या डी दयानंद सरस्वती जी। तो सभी ने अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छे कार्य किए हैं और सभी को मेरा प्रणाम और नमन। तो ये श्रेय प्राप्त है राजा राम मोहन रॉय जी को, राजा राम मोहन राय जी। और कब किया था इन्होंने ये ब्रह्म समाज का स्थापना कब की थी? तो ये की थी 20 अगस्त 1828 में, 20 अगस्त 1828 में। किसके साथ मिलकर की थी? अकेले की थी? तो अकेले नहीं की थी, इन्होंने की थी द्वारकानाथ टैगोर जी के साथ मिलकर, इन दोनों ने किया था। जैसे पतंजलि जो है वो स्वामी रामदेव और उनके मित्र हैं आचार्य बालकृष्ण जी, इन्होंने मिलकर किया है। ऐसी इस ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन रॉय जी ने द्वारकानाथ टैगोर के साथ 20 अगस्त 1828 में इसको स्थापित किया था। और थोड़ी सी इससे जुड़ी आपको जी के और दे देता हूँ मैं। इसका ब्रह्म समाज की स्थापना करने का क्या मतलब इनका लक्ष्य था, क्या मकसद था? तो वो था जो भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं में बटी हुई जनता है ना, जो कि आज भी है, उसको एकजुट करना और समाज में फैली हुई जो कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ जो थी, उनको दूर करना। जिसमें कौन सी थी? सती प्रथा, बाल विवाह, जाति तंत्र और अन्य सामाजिक। तो मेन आपने सती प्रथा, बाल विवाह बहुत सुना होगा कि पति की किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को उसके चिता के साथ जीवित जला दिया जाता था, जिंदा जला देते थे। बाल विवाह, छोटे छोटे बच्चे बच्चियों का विवाह छोटी उम्र में करवा देना। तो वो जो किया था बंद, वो इन्होंने किया था। बचपन से यही पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। और इसकी स्थापना तो जो मैंने आपको बताया 20 अगस्त 1828 में हुई थी। वास्तविक में इन्होंने पहले ही कर दी थी, पर उसका नाम दूसरा था। पहले जो की थी इन्होंने वो की थी 1815 में, तब इसका नाम था आत्मीय सभा, आत्मीय सभा। और बाद में फिर 1828 में इसको ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। बाद में जो है देवेंद्र नाथ ठाकुर जी ने इसको आगे बढ़ाया, और केशव चंद्र सेन नामक एक व्यक्ति भी हैं, वो भी इनसे जुड़े थे। पर बाद में जो इनके दोनों के बीच में वाद विवाद हो गया था, मतभेद हो गया था, जिसके कारण जो है फिर केशव चंद्र जो बाद में इनसे जुड़े थे, उन्होंने 1866 सन 1866 में भारतवर्षीय ब्रह्म समाज नाम की संस्था की स्थापना की थी। तो ये जुड़ी हुई है इनसे कुछ जानकारी। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया हूँगा। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ मैं, एक बार टैली कर लेते हैं। एप्पल कंपनी का पहले स्टोर, पहले का बी मुंबई, दूसरे का होगा ऑप्शन ए घटोत्कच, तीसरे का होगा ऑप्शन ए माइक टायसन, चौथे का है ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, और पाँचवें का है राजा राम मोहन रॉय जी। तो ये मैंने टैली कर लिया। एक बार सबमिट करने से पहले आप भी कर लिया करिए, क्योंकि बाद में सबमिट हो गया फिर कुछ नहीं हो पाएगा। सबमिट पर टच किया, अगर मैंने आपको सही बताए होंगे, उचित उत्तर दिए होंगे, करेक्ट आंसर दिए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सबमिट पे मैंने टच कर दिया, रीडायरेक्ट हो गया और मिल गया बधाई का मैसेज। मूवी भी आई थी इस नाम से, बधाई हो और बधाई दो, उसका सेकंड पार्ट था बधाई दो। तो हमको बधाई मैसेज मिल गया। जैसे मैंने आपको बताया था 12 बजे तक खेलना है, पर कब से खेलना है? 7 से 12 के बीच में।
जो भास्कर का लीग क्विज होता है, डेली क्विज क्रिकेट क्विज जो हम खेलते हैं, उसको 12 से 5 के बीच में खेला करिए। 5 बजने में 1 मिनट कम संध्या को, शाम को। और ये जो है प्रातः में, दिन में, मॉर्निंग में 7 से 12 के बीच में खेला करिए, यानी कि 11:59 तक। उसके बाद ये क्विज आप नहीं खेल पाएंगे, तो केवल 5 घंटे तक ही लाइव रहता है। भले ही आपको कभी भी आंसर मिल जाए, कभी भी वीडियो मिल जाए, खेला आप 7 से 12 करिए। अगर आप जो है इस विनर लिस्ट में आना चाहते हैं या लकी ड्रॉ में एंटर होना चाहते हैं, तो जल्दी खेलने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ये सारी बारीक चीज़ें आपको नहीं मालूम होती है, वो हमें मालूम होती है, इसलिए बताना फ़र्ज़ रहता है। हर किसी को नहीं मालूम, मुझे मालूम है, तो मैं आपको जब जिताने के लिए खिलाता हूँ तो मैं सब आपको बताऊँगा ना, उसकी बारीक एक से एक। बाकी केबीसी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, जो कि 16 दिन चलेंगे। डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, विजिट कर लीजिए और आंसर दे के एंटर कर लीजिए उनके भी लकी ड्रॉ में। तो ये थी आज के क्विज़ की बात। आज है रविवार 30 अप्रैल, इस महीने का आखिरी दिन, और आप सभी को बहुत बधाई, शुभकामनाएं इस क्विज़ के लिए। जल्दी से खेल के लकी ड्रॉ में एंटर कर लीजिए, और क्विज़ के लिए चैनल विजिट कर लीजिए। अपनों का ध्यान रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा के सबसे ऊपर वाले ऑल वाले ऑप्शन को चुनिएगा, तभी आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मुझे आपका सपोर्ट, और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगा। अपनों का ध्यान रखिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्ते मित्रों, आपका दिन और जीवन शुभ हो। अगेन ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।